हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सिंपल ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग। तो ये 4 टक्स में ब्लाउज़ बनता है और अब हम इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। तो इसकी मेजरमेंट्स हैं, फुल लेंथ है 15 इंचेस, शोल्डर 12.5 इंच है, अपर बस्ट यानी कि जो आर्म होल का पिट पॉइंट होता है उसका मेजरमेंट वो है 36 इंचेस, राउंड बस्ट है यानी जो बस्ट पॉइंट पे फुल बस्ट होता है वो 37 इंचेस, राउंड वेस्ट है 32 इंचेस और इसका फ्रंट नेक हम बनाएंगे 7.5 इंचेस पे, बैक नेक भी 7.5 इंचेस पे बनेगा। आर्म होल का मेजरमेंट है 17 इंचेस। तो अब हम इसकी ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसको फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड करेंगे। ये किनारे हैं सैल्वेज की, इसको हम बाहर रख देंगे और यहाँ से जो फोल्ड वाला पार्ट है इसमें हम बैक के पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये लाइन सीधी है, इस लाइन पे भी एक सीधी लाइन मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ले लेते हैं। अब जो लेंथ है 15 इंचेस, उसमें शोल्डर पे सिलाई के मार्जिन के साथ में हम 15.5 यानी 15.5 इंच की लाइन लेंगे। यहाँ पर यहाँ से यहाँ फुल लेंथ 15.5 इंच की है विद सीम अलाउंस। यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं। ये शोल्डर लाइन है। शोल्डर लाइन पे हम 5.5 इंचेस मार्क करेंगे। क्योंकि नेक डीप है तो हाफ ऑफ शोल्डर हमारा 6.25 ना लेके हम इसको 5.5 पे लेंगे। ये हमने इसको 0.75 कम कर दिया है और ज़्यादा कैलकुलेशन में ना जाके हम सिंपल इसको भी जितना हमने यहाँ पर लिया है उतना ही हम इसको डाउन कर लेंगे और सिलाई के साथ में ये 6 इंचेस पे आएगा यानी कि इसके हिसाब से 5.5 इंच 5.5 और प्लस आधा इंच का शोल्डर पे सीम अलाउंस के साथ में ये हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, एक बेसिक मेथड आपका ये है कि जितना आपका यहाँ पर शोल्डर आ रहा है आप उतना ही इधर पे डाउन कर लीजिए। ये हमारा अपर बस्ट लेवल है। यहाँ पर हम एक लाइन मार्क करेंगे। इसका जो मेजरमेंट आ रहा है ये है राउंड में 36 इंचेस, 1/4 में आएगा ये 9 इंचेस पे। इसमें हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं कर रहे हैं। अब हम जो भी लूजिंग ऐड करेंगे वो हम फ्रंट पार्ट के लिए करेंगे। इसके बाद बस्ट पॉइंट हमारा आएगा 10.5 पे जाएंगे और जो राउंड मेजरमेंट है उसका 1/4 निकालेंगे यानी कि 37 का 1/4 हो जाएगा 9.25। इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। वेस्ट की मार्किंग, वेस्ट है 32, राउंड में आ जाएगा 8 इंचेस प्लस 1 इंच की डार्ट डालेंगे 9 इंचेस और 9 इंच के साथ में हम इसको ऐसे मैच कर देंगे। ठीक है, अब ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट के लिए हम यहाँ से इसको स्ट्रेट ही रहने देंगे और यहाँ पे हम आर्म होल का ये शेप बना देंगे। इसके बाद हम नेक विड्थ लेंगे। नेक विड्थ जो हमारा नेक है वो बहुत ज़्यादा डीप है, मतलब एक कम नहीं है, नॉर्मल डीप है 7.5। तो हम 2.5 पे इसको नेक को ड्रॉ करेंगे। लेकिन इनका जो शोल्डर है वो बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा स्लोप है तो मैं इसमें 0.25 और भी कम करूँगी यानी 2.25 पे मैं इनका शोल्डर मार्क करूँगी। क्योंकि इनका शोल्डर भी कम है 12.5 जिस क्लाइंट का ये है और साथ ही साथ उनका शोल्डर स्लो भी बहुत ज़्यादा है। तो जब भी हम कोई गारमेंट बनाते हैं तो हमेशा जो इंडिविजुअल जिसके लिए हम बना रहे हैं उसकी बॉडी का शेप भी ध्यान में रखते हैं। तो उनका जो नेक है वो बार बार स्लोप में ना आए, इसलिए हम इसको और कम कर देंगे। नेक डीप 7.5 इंचेस। यहाँ से हम 3 इंचेस मार्क करेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो हमें पूरा ब्रॉड चाहिए बॉडी शेप के लिए और जो यहाँ पे है ये हमारा कंधा बार बार नीचे ना जाए। जब पहनते हैं तो कई बार शिकायत आती है कंधे के नीचे जाने की, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये कम कर दिया। इसको हम राउंड शेप में बनाएंगे तो हम राउंड ले लेंगे। मैं इसमें केवल आपको मार्किंग दिखा रही हूँ। ये हम इसको बुकरम में कट करेंगे और फिर यहाँ बुकरम से नेक की फिनिशिंग करेंगे। अब हम इसमें सीम मार्जिन ले लेते हैं 1.5 इंच का। ये देखिए
और इसको हम लाइन को आगे बढ़ा देंगे। अब हम इसका आर्म होल मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए आर्म होल का मेज़रमेंट यहाँ पर 8.5 आ रहा है, यानी 8.5 का मतलब हो गया है कि आर्म होल आएगा 17 पे। ठीक है, ये 17 पे आर्म होल आएगा। सेम जब हम फ्रंट का भी लेंगे, यहाँ से भी आधा इंच अगर हम इसमें सिलाई का मार्जिन लेंगे तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन वही जो कम होगा, यानी कि यहाँ से जो आधा इंच आपका कम हो रहा है, ये जब हम फ्रंट की शेप देंगे तो उसमें कवर कर लेगा। अब ये जो वेस्ट का मार्किंग हमने ली है ये 9 इंचेस पे है। 9 का हम सेंटर लेंगे 4.5 पे, हाफ इंच दोनों तरफ मार्क करेंगे क्योंकि डार्ट के लिए लिया था। बैक की डार्ट हम लेंगे 5 इंचेस पे, स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे और दोनों साइड में जो ये हमने पॉइंट बनाए हैं इन पे हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे ऐसे। ट्रेसिंग व्हील से इसको हम ड्रॉ कर लेंगे बैक साइड के लिए। इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और जो नीचे वाली लाइन है इसको हम स्ट्रेट कट कर लेंगे। इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसे कट कर लेते हैं। नॉचेस ले लेंगे। इसको पलट के यहाँ पर जो हमने डार्ट को ट्रेस किया था ये मार्किंग ले लेंगे। अब इसको ट्रेस करके हम इसका फ्रंट पार्ट ड्राफ्ट करेंगे। जो हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट ड्राफ्टिंग करेंगे उसके लिए जो बैक पार्ट ड्राफ्ट किया है इसको ऐसे रख लेंगे। सेल्वेज को हम यहाँ से मार्क कर लेंगे क्योंकि हमें सेल्वेज को कट करके हटाना है। इसके बाद जो हमने लाइन ली है इससे आधे इंच का मार्जिन छोड़ के हम इसको यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट है यहाँ पर हमने आगे बटन के लिए फिनिशिंग देनी है, तो उसके लिए हमारा मार्जिन काम में आएगा। इसके बाद हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। ये बस्ट की लाइन है, बस्ट लाइन को हम ट्रेस कर लेंगे। जो यहाँ पर अपर बस्ट की लाइन है ये हमने यहाँ ट्रेस कर ली है। नेक विड्थ हम ट्रेस कर लेंगे और नेक ड्रॉप, क्योंकि नेक हमारे बराबर है आगे पीछे के। इसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन मार्क कर लेंगे। ये अपर बस्ट की लाइन है। बस्ट लाइन के लिए हम यहाँ से 10.5 इंच को डाउन करेंगे। इसके बाद हम इस सेंटर लाइन से 3.7 की मार्किंग करेंगे। यहाँ 3.5 और 2 पॉइंट और ले लेंगे आगे। ये देखिए, तो जो ये वाला हमारा पॉइंट बना है ये बस्ट पॉइंट है। अब इस पॉइंट से हम डार्ट्स की मार्किंग करेंगे। ये देखिए, लेकिन डार्ट मार्क करने से पहले यहाँ पर हम पहले बस्ट की और वेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो बस्ट की मार्किंग करने के लिए ये देखिए, यहाँ से जो हमने अपर बस्ट लिया है वो हमने लिया था इसमें 9 इंचेस पे। तो 9 के अलावा यहाँ पर हम आधा इंच और बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 9.5 इंचेस। इसके बाद जो ये वाला लेवल है बस्ट का मेजरमेंट आया था 1/4 में 9.25 37 के अकॉर्डिंग। तो जो 9.25 है उसमें भी हम आधा इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि हम आगे के पार्ट पर डार्ट्स डालते हैं। तो 9.25 में आधा इंच डालेंगे तो 9.75 आ जाएगा। दिस इज। इसके बाद हम वेस्ट पे आएंगे। तो वेस्ट का जो मेजरमेंट आएगा, देखिए ऊपर से हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये 15.5 विद सीम अलाउंस आएगा। ये हमारा वेस्ट का पॉइंट है। यहाँ से हम लेंगे इस लाइन पे। तो ये वेस्ट है हमारी 32 8 के अकॉर्डिंग आएगी। उसमें हम 1 इंच और ऐड कर लेंगे, यहाँ पर 9 इंच पे आ जाएगा। और जो हमने नीचे का मार्जिन 1.5 इंच पे लिया है उसको हम 2 इंचेस पे ले लेंगे, क्योंकि जो हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे तो फ्रंट के पार्ट में डार्ट्स होती हैं, उसमें फैब्रिक अंदर भी जाता है। तो हम यहाँ पर 2 इंचेस बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस 2 इंच की सीम अलाउंस के साथ में हम ये हमारी कटिंग लाइन यहाँ पर आएगी। और यहाँ से देखिए ये आधा इंच हमने बढ़ा के लिया है। इसके बाद ये वाला पॉइंट आ जाएगा और इसी को हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जो हमारी फ्रंट की सिलाई वाली लाइन है, सीम लाइन, वो ये आएगी और इसी के अकॉर्डिंग इस लाइन को हम हटा देंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक कटिंग लाइन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 इंच के मार्जिन के साथ में कटिंग लाइन ली है। अब हम इस डार्ट के पॉइंट पे आते हैं। डार्ट से हम जो हमारा मेजरमेंट होता है
36 से ज़्यादा, तो 36 से ज़्यादा अगर हम ये मेज़रमेंट आ रहा है तो हम यहाँ से 1.25 मार्क करेंगे और यहाँ से ले लेंगे। ये वेस्ट लाइन की डार्ट है, इस डार्ट का मार्जिन भी यहाँ से आधे आधे इंच आएगा, आधे आधे इंच पे मार्क करेंगे और इस पे लाइन बना देंगे इस पॉइंट से मिला के। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट ले लेंगे। सिलाई लगाते समय यहाँ कॉर्नर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर स्मूथ कर्व देंगे यूं करके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फ्रंट कर्व आ जाएगा, सॉरी फ्रंट की डार्ट आएगी इसकी, सेंटर फ्रंट डार्ट। सेंटर फ्रंट डार्ट के लिए 1.75 पे यहाँ से, ठीक है। ये डार्ट हमारी 1.75 पे आएगी इस पॉइंट से। इसके बाद हम यहाँ से डार्ट लेंगे डायगनली। ये अगर हम इसको स्ट्रेट 90 पे रख रहे हैं तो इसको हम 45 डिग्री पे रखेंगे। यहाँ पे ये बर्स्ट लाइन आएगी ना यूं करके, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये 90 पे आएगी, तो इससे हम यहाँ से 45 डिग्री से 60 के बीच में ऐसे डालेंगे इसको, और यहाँ से भी हम 1.75 का मार्क करेंगे, तो ये वाली डार्ट आ जाएगी। इसके बाद जो ये वाला पॉइंट है, इसमें आर्म होल की डार्ट के लिए जो यहाँ से लेंगे और आर्म होल का डीप पॉइंट जो हमें ऐसे दिख रहा है, यहाँ से हम ऐसे लाइन बना देंगे और यहाँ पर भी हम 1.75 की मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल का जो शेप, इसके बाद हम आर्म होल का शेप देंगे डीप करने के लिए। तो इसको हम आधा इंच अंदर की तरफ लगाएंगे। आप लाइन से भी लगा सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट ना लगा के आप इसको इस तरह से, यूँ लाइन आएगी ऐसे। इसके बाद इसको आधे इंच का मार्किंग लेंगे, ये अंदर की तरफ फ्रंट के लिए आएगा, और यहाँ पे आप इस तरह से फ्रंट का आर्म होल शेप दे देंगे, ठीक है। ये वाली जो डार्ट आएगी ये पूरी की पूरी 1 इंच पे आएगी, और जो ये वाली और ये वाली डार्ट है, ये डार्ट दोनों तरफ से 3/8 आएगी, 3/8 इधर, 3/8 इधर, 3/8 इधर, 3/8 इधर, और 3/8 इधर और 3/8 इधर पे आएगी। इस डार्ट को हम 3/8 के अकॉर्डिंग लेंगे, यानी कि ये टोटल डार्ट 0.75, 0.75 और 0.75 की हो जाएगी। तो अभी हम इसको कट कर लेते हैं। इसको यहाँ से, ये पॉइंट है जो यहाँ से पकड़ेंगे, और ये जो हमने मार्क लगाया है 3/8 का, इस पे ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब ये थोड़ा सा नीचे आ जाती है, जितना हमारा ये डिफरेंस होगा इतनी ये शिफ्ट हो जाएगी नीचे। इस तरह से हम ले लेंगे। आप इसको फ्रेंच कर्व से भी लगा सकते हैं, ऐसे कटिंग कर देंगे इसको। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये शेप आ जाएगा। थोड़ा सा जो ज़रूरी पॉइंट है उस पर नॉचेस ले लेंगे, ये सिलाई के लिए, यहाँ पर डार्ट के लिए, ये नेक विड्थ के लिए, ये आपकी फ्रेंच डार्ट के लिए, जो साइड की डार्ट होती है साइड सीम की, इसको फ्रेंच डार्ट कहते हैं, ये वेस्ट लाइन डार्ट के लिए, और ये है यहाँ पर सेंटर फ्रंट डार्ट के लिए, ठीक है। ये हमने सारी डार्ट्स पॉइंट मार्क कर लिए हैं। अब हम ट्रेसिंग व्हील से जो इनके पॉइंट्स हैं जहाँ से ये स्टार्ट हो रही हैं, ये मार्क करेंगे। और इनको हमने स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। ये देखिए ट्रेस होके यहाँ पे आ गया है। अब हम इस पे मार्क कर लेंगे। इस पे आप ध्यान अगर देंगे तो देखिए ये एक सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। अगर ये सर्कल बिल्कुल आपको एक्यूरेट दिख रहा है, इसका मतलब आपके डार्ट पॉइंट्स बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं। इसको हम यहाँ से बाकी जितनी डार्ट होती है उससे इसका मेजरमेंट 0.25 इंचेस अब की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये फिटिंग अच्छी आ जाएगी आपकी इस तरह से। इसका अगर हम आर्म होल मेज़र करें, आधा इंच सिलाई के मार्जिन के लिए जाएगा यूँ, और ये देखिए इसको पहले हम ऐसे मोड़ लेंगे, ठीक है। मोड़ने के बाद में अब हम इसका आर्म होल मेज़र करेंगे। ये सिलाई के मार्जिन के लिए है। इसके बाद हम इसको यहाँ से अगर हम मेज़र करते हैं तो देखिए ये आ रहा है 9 पे। जो अब हमारा आधा इंच पीछे की तरफ छूटा हो रहा था वो हमारा आधा इंच यहाँ कवर हो गया है, ठीक है। तो जब हम इसको कंप्लीट सिलाई करेंगे तो हमारा आर्म होल 17 इंचेस पे क्लियर आ जाएगा। अब हम स्लीव की ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। इसके लिए हम
सबसे पहले ये सैल्वेज का पार्ट है, इसको हटा लेंगे क्योंकि ये लाइनिंग कट कर रही हूँ मैं और इसको मैं मेन फैब्रिक में इसको पलट के हमने फिनिशिंग देनी है। तो आधा आधा इंच का सीम अलाउंस लेंगे, यहाँ पे भी आधा इंच, यहाँ भी आधा इंच। स्लीव लेंथ है 7 इंच, तो हम टोटल में इसको 8 इंच ले लेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव कैप का मार्क करेंगे। तो स्लीव कैप होता है चेस्ट का 12 पार्ट, जो यहाँ पर इस स्लीव में 3 इंच आ रहा है, सीम अलाउंस के साथ में 3.5 इंच। ठीक है, अब हम इस पे यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे, ऐसे रैंडम एक लाइन बिना किसी मेजरमेंट की यहाँ तक छोड़ देंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे। इस 1.5 इंच के बाद में हम यहाँ पे मार्क करेंगे 8.5 इंच की स्लीव है, ये हमने ले लिया यहाँ से और यहाँ से इसको यूँ टर्न करेंगे तो जहाँ पर ये आएगा 8.5, देखिए यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे और इसको हम स्लीव का शेप दे देंगे। आप इसको फ्रेंच कप से भी देख सकते हैं। अब हम इसकी ये मेज़रमेंट देख लेंगे, देखिए 8.5 पे आ गई है ये, तो 17 इंच का ये रेडी हो जाएगा। अब हम इसके बॉटम पे मार्किंग करेंगे। राउंड स्लीव है हमारी 11.5 इंचेस, तो 11.5 इंच का हाफ लेंगे, 5.75 आएगा। ठीक है, 11.5 का हाफ हो जाएगा 5.75। यहाँ पर एक मार्क करेंगे, इसको साइड सीम के लिए जोड़ देंगे। सिलाई में यहाँ पर अलाउंस दे देंगे, कभी हमें लूज़ करना हो तो 2 इंच का, और इसको यहाँ से डाउन करते हुए कट कर लेंगे। एक हम नॉच यहाँ लगा लेंगे, एक नॉच यहाँ पर लगा लेंगे। अब ये 4 लेयर में फैब्रिक है, इसको हम 2 लेयर में कर लेंगे। 2 स्लीव्स हैं, देखिए यहाँ पर हम फ्रंट का शेप दे देंगे। ये डीप वाला पार्ट है, ये फ्रंट का है, और जो कम डीप है ये बैक का है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी 2 स्लीव्स बनके तैयार हो गई हैं। अब हम इसकी जो बटन पट्टी है वो निकालेंगे आगे हुक की फिनिशिंग करने के लिए। तो देखिए नेक हमारा है 7.5 इंचेस, इसको छोड़ के लेंथ में बाकी हमारा 11 इंचेस आ रहा है, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए 11.5 की एक पट्टी काट लेंगे। हमें यहाँ पर 2 पट्टियाँ काटनी हैं, एक 1.5 इंच चौड़ी और एक 2.5 इंच चौड़ी। लंबाई दोनों की बराबर रहेगी 11.5 इंच पे। तो पहले हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और फिर हम यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। जो 1.5 इंच की पट्टी है इसमें हम हुक लगाते हैं, और जो 2.5 इंच की पट्टी है इसमें हम हुक के साथ में जो क्लोजिंग के लिए आई बनाते हैं वो लगाते हैं। इसको स्ट्रेट कर लेंगे। हमारे हुक वाली पट्टी रेडी है और ये वाली पट्टी में हम आई बनाएंगे। जो ये वाली पट्टी है ये हमेशा अप साइड रहेगी, और लेडीज़ गारमेंट में जो अप साइड होता है यानी जो हुक लगते हैं वो हमेशा राइट साइड के अप होते हैं और लेफ्ट साइड का डाउन आता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये पट्टी रेडी हो गई है यूँ, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये राइट साइड में जाएगा, तो ये अप आएगा और ये हमेशा डाउन में आएगा। ये लेडीज़ गारमेंट की एक पहचान होती है कि उसमें जब 2 पार्ट होते हैं तो राइट साइड का पार्ट हमेशा ऊपर की तरफ आता है। अगर यही जेंट्स गारमेंट है तो लेफ्ट की साइड का ऊपर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को नहीं भूलिएगा कभी भी आप जब इस तरह की कोई प्लैकेट बनाएंगे। तो बुकरम पे नेकलाइन कट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आधा इंच छोड़ेंगे, क्योंकि हम ये फ्रंट का नेक कट कर रहे हैं तो फ्रंट में हमने आधा इंच छोड़ा है। जो हमारा फैब्रिक है उस पर भी हमने आधा इंच फिनिशिंग के लिए छोड़ा है, तो आधा इंच हम छोड़ेंगे। फिर यहाँ से हमने 2.25 लेना है, ये नेक की विड्थ है, और यहाँ से हमने स्ट्रेट 7.5 इंच जो हमारा नेक का ड्रॉप है वो लेना है। ठीक है, यहाँ से भी ले लेंगे 7.5 इंच। अब हम यहाँ से अगर देखते हैं ये 7.5 इंच के बाद में यहाँ से हम 3 इंच पे लेंगे, और तीन ये विड्थ रहेगी नीचे से, और 3.5 इंच, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी आधा इंच है, आधा इंच ये और 3 इंच ये, तो टोटल हो जाएगा यहाँ से 3.5 इंच।
अब 3.5 इंच की लाइन को हम इस लाइन से मैच कर लेंगे, जो हमारी यहाँ पर 2.25 की, यहाँ पे हमारी 2.25 की लाइन है, इससे हम ये मैच कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको जो बाहर वाली लाइन है हमारी ब्रॉडनेस की, इससे एक सर्कल बना लेंगे, क्योंकि हमको राउंड नेक का नेक बनाना है। अब हम इसको आधे इंच का मार्जिन छोड़ के कट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी ये वाली लाइन है इसको कट कर लेंगे हम। ये हमारा एक साइड का ही कट हुआ है। सेम इसी को हम दूसरे पेपर पे कट करके ऐसे यूं करके ऐसे रखेंगे और इसको ट्रेस करके हम ये कट कर लेंगे। लेफ्ट और राइट का नेक ये रेडी हो गया है बुकरम पे। आधा इंच का सिलाई का मार्जिन इधर है और आधा इंच का इधर है। ये इसके बाद में जब ये सिलाई का मार्जिन हट जाएगा तो नेक हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। ये इसी तरह से हमने बैक का नेक भी कट कर लिया है, लेकिन बैक के नेक में हमने ये आधे इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, देखिए वो नहीं लिया है। नेक में हम आधा इंच कम करके कट करेंगे और आगे के नेक में हम पूरा कट करेंगे। ये प्लेन ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करिए और उसकी कटिंग करिए है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा और हमें लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय।